नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। हिंदू धर्म में शास्त्रीय सम्मत कुछ ऐसे व्रत अनुष्ठान होते हैं जिनको माताएं अपने जीवन में करके अपने जीवन का एक सुहाग यानी अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु को प्राप्त करती हैं। ऐसे ही एक पवित्र सुंदर व्रत आ रहा है, वट सावित्री। वट सावित्री व्रत कितनी तारीख को है, कितने बजे से कितने बजे तक उसका लग्न है, उसके मुहूर्त हैं, इस व्रत को कौन कर सकता है, इस व्रत को करने के नियम क्या हैं और फ़ायदे क्या होंगे, ये सारी बात इस पूरे वीडियो में दी गई है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली बात ये कि वट सावित्री यह जो व्रत है, यह पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, माताएं अपने सुहाग के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षार्थ यह व्रत संपन्न करती हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि इस बार 26 तारीख को है। 26 मई को दोपहर में 12:12 से लेकर के 27 मई को प्रातः काल में 8:31 तक है। यानी रात्रि में जो अमावस्या तिथि मिल रही है वो 26 की रात में मिल रही है। तो इसलिए अमावस्या तिथि का स्पर्श होना रात्रिकालीन वेला में 26 तारीख को प्राप्त हो रहा है। तो बिना किसी भ्रम के आप 26 तारीख को ही वट सावित्री व्रत करें और उस दिन सुंदर रूप से पीपल के पेड़ का यानी बरगद के पेड़ का, पीपल का पेड़ अलग होगा, बरगद का पेड़ अलग होगा। बट अर्थात बरगद कहा जाता है। तो ऐसे में बरगद के पेड़ का विशेष कर पूजन होता है और उसके पूजन करने के पश्चात माताएं जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने जीवन में अपने पति की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से सोमवार के दिन 26 मई को पड़ रहा है। सोमवार यानी चंद्रमा, अमावस्या की काली रात, यानी यह कह सकते हैं कि जिनके जीवन में बहुत तनाव होगा, जिनके जीवन में नाना प्रकार की आपदाएं आ रही होंगी, या जिनके पति के जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट होंगे, क्लेश होंगे, विवाद होंगे, कर्ज होगा, यह सबसे सुनहरा और सबसे अच्छा मौका है कि वट सावित्री व्रत करके उनके जीवन में नाना प्रकार की खुशियाँ, अनेकादि ऐसे रंग, ऐसे उत्सव सम्मिलित हो जाए जिससे उनके जीवन जीने की कला एक सुंदर हो जाए, एक विहंगम हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इस वट सावित्री व्रत को किसने किया था। आपने यह ध्यान दिया होगा कि सावित्री और सत्यवान की कथा आपने तो सुनी ही होगी। सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए सावित्री ने अथाह परिश्रम, अथाह व्रत, अखंड व्रत किया था। यमराज भी उनको नतमस्तक हो गए और अंततः सत्यवान को प्राण वापस देना ही पड़ा। सत्यवान का प्राण जब उन्हें मिल गया सावित्री जी को, तभी से यह व्रत की परंपरा, तभी से यह अखंड सौभाग्य की परंपरा और भगवान सूर्य का आशीर्वाद, भगवान कुल देवता का आशीर्वाद, कुल देवी का आशीर्वाद और साक्षात नारायण का आशीर्वाद जब सावित्री को प्राप्त होता है तो वही परंपरा आज के क्रम में हिंदू धर्म के व्रत के अनुष्ठानों की मान्यताओं के अनुसार यदि माताएं सुहागन स्त्रियां अपने जीवन में धारण करती हैं तो विशेष रूप से इसका पुण्य फल उनके जीवन में जरूर प्राप्त होता है। अब आपको यह बता दें कि बट वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है। बट वृक्ष का पूजन करने के लिए आपको रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्बा, दूर्बा क्यों? दूर्बा इसलिए क्योंकि वंश की वृद्धि के लिए, कि आपके जीवन में कोई जातक अगर जन्म ले तो वो बहुत ही चरित्रवान, रूपवान, गुणवान, सौंदर्यवान, उसके अंदर नाना प्रकार की प्रतिभाएं हों। अब विशेषकर इस पूजन में आपको ऐसा क्या रखना है जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन पीड़ाओं से आपको निजात मिले। तो आपको बता दें कि विशेषतः आप वट सावित्री पूजन के अंतर्गत सफ़ेद कच्चा सूत्र होता है, उस कच्चे सूत्र को लेकर के माताएं 21 बार पीपल की, 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करके उसको जड़ में बांधने का प्रयास करें या वृक्ष में लपेटने का प्रयास करें। जितनी बार परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए आप विशेषकर परिक्रमा करेंगी। आप विश्वास कीजिए कि इस महामंत्र से
और वट सावित्री व्रत के उस पूजन करने से, वट वृक्ष के पूजन करने से आपके पति के जीवन में वास्तव में यदि कोई ऐसी विघ्न बाधा होगी जो उनके आयु पर कहीं न कहीं असर डाल रही होगी या कोई ऐसी बीमारी होगी तो उन सब का हनन हो जाएगा और विशेषतः निरोगी काया हो जाएगी। विशेषकर नारायण को प्रसन्नता के लिए, नारायण को विशेषकर भोग में कदली फल, मिष्ठान आदि नाना प्रकार के नैवेद्यों को भी ले जा करके आप वहाँ चढ़ाएं। वट वृक्ष की पूजा करते वक्त आपको यह ध्यान रहे कि पूजन के समय सुंदर घी का दीपक जला करके वट सावित्री व्रत कथा विशेष रूप से आप स्वयं पढ़ें या आपके आचार्य, आपके ब्राह्मण पुरोहित आपके आसपास हों तो उनको बुला करके उनसे ही पढ़ाएं और विधिवत रूप से पूजन संपन्न करें। पूजन में खास तौर पर यह सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या? जैसे सुंदर मन तन दोनों पवित्र हो, अच्छे सुंदर अलंकारों से युक्त होकर के सुंदर वस्त्रादि आप धारण करके, विशेषता भारतीय परिधान साड़ी कहा गया है, जो साड़ी भारतीय परिवेश को माताएं धारण करके विशेषकर वट सावित्री व्रत और पूजन करें। मिथ्या प्रलाप से बचें, बहुत अधिक तेज बोलने से बचें, झूठ बोलने से बचें, किसी भी प्रकार के अपशब्द को बोलने से बचें। यानी पति हो, बच्चा हो या किसी के लिए भी आज के दिन आप कोई भी अनैतिक शब्द ना बोलें जिससे किसी को आघात पहुँचे। यह व्रत, यह अनुष्ठान करने से पति के दीर्घायु में कोई अवरोध अगर आ रहा हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जिससे निजात न मिल रही हो तो विश्वास कीजिए इस व्रत के करने से उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। दूसरा ये कि जो माताएं इस व्रत को धारण करती हैं उनकी मन, बुद्धि, चित्त उनका विशेष रूप से विशुद्ध रूप से भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। इस व्रत को करने वाली माताएं बहुत लंबे समय तक वो सुहागन रहती हैं, उनके पति के ऊपर कोई भी आपदा नहीं आती। माताओं का स्वास्थ्य विशेषकर उनका बहुत ही शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। इस व्रत को धारण करने वाली माताओं के जीवन में बहुत ही तेजस्वी पुत्र आता है जो साक्षात नारायण का कृपा पात्र होता है। तो इसलिए वट सावित्री व्रत को विशेषकर सुहागन स्त्रियों को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, सुदर्शन चक्रधारी, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम ऐसे सुंदर स्वरूपों का विशेषकर पूजन करते हुए और आज के दिन यानी आज के दिन वट वृक्ष को अवश्य ही प्रणाम करें। ध्यान रहे कि अगर 21 बार परिक्रमा नहीं हो सकती तो 11 परिक्रमा भी लगाने का विधान बताया गया है। इन सुंदर व्रत को करते हुए सुंदर आरती करें, पूजन करें, प्रसाद बांटें, अपने बंधु बांधवों के साथ जितना हो सके उतना भक्तिमय जीवन उस दिन ही नहीं आने वाले वट सावित्री पूजन तक, अगले वर्ष तक आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जिएं। ध्यान रहे कोई भी व्रत करते वक्त छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार इन सब तमाम गतिविधियों से आपको विशेष कर दूरी बना लेनी चाहिए। क्यों? उपसमीपे असनम स उपवासः। विशेषकर हम परमात्मा के कितने समीप जाकर के बैठ रहे हैं यही उपवास कहलाता है। और जब हम किसी श्रेष्ठ, किसी आदर्श या किसी देवी देवता के व्रत को धारण करके देवता की मूर्ति के समीप या ध्यान लगा करके अपनी चित्त को उनके चरणों में स्थापित करते हुए उनके समीप बैठते हैं तो मन और तन ये दोनों बड़ा ही निर्मल रखना होता है। यदि कोई मन में भटकाव हो, कोई जानकारी हो तो विशेषकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी को प्राप्त करने के लिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए एस्ट्रो तक पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।